कुसुमलता नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। कुसुमलता का एक ही पुत्र था जो कुछ वर्ष पहले ही शहर में जाकर बस गया था। कुसुमलता गांव में लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन कुसुमलता ठेले पर लिट्टी चोखा बेच रही थी कि तभी उसके गांव का एक व्यक्ति प्रेमपाल वहां पर आ गया। कैसी हो अम्मा? ईश्वर की कृपा है बेटा। आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिट्टी चोखा बहुत कम बिक रहे हैं। पहले से कम जरूर बिक रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी बिक्री हो जाती है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई तो है नहीं। एक पुत्र था, वो भी तुम्हें छोड़कर शहर में जाकर बस गया, और इस उम्र में तुम खाते ही कितना होगी। यहाँ पर किसी काम से आए थे प्रेमपाल? देखिए अम्मा, मुझे तो आपकी लिट्टी चोखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनमें स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। किसी किसी को मेरे हाथ के बने हुए लिट्टी चोखा बहुत पसंद आते हैं। अम्मा, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि कल आपके ही बगल में एक और ठेला लगेगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझी नहीं प्रेमपाल। शहर से मेरा भतीजा अज्जू बहुत अच्छी लिट्टी चोखा की रेसिपी सीख कर आया है। कल से वो आपके बगल में ठेला लगाकर खड़ा रहेगा। आप उसे देखकर चिल्लाना शुरू ना कर दें, इसीलिए पहले ही मैं आपको बताने आया हूँ। मैं भला उसे देखकर क्यों चिल्लाऊंगी? ईश्वर हर किसी के नसीब का देता है। मेरे नसीब में जितना लिखा होगा वो मुझे जरूर मिलेगा। कुसुमलता की बात सुनकर प्रेमपाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। प्रेमपाल अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा ही था कि तभी दरवाजे पर ही गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे क्या बात है मुखिया जी, ऐसा क्या खास काम पड़ गया कि आज आप मेरे घर पर पधारे हैं? तुम्हारी और कुसुमलता की बात मैं काफी देर से सुन रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारी ही साइड लूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मुखिया जी। बात वो नहीं है प्रेमपाल, बात ये है कि अगर कहीं कुसुमलता मदद के लिए मेरे पास आई तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे मजबूरन तुम्हारे भतीजे अज्जू को वहाँ से ठेला हटाने के लिए मना करना पड़ेगा, क्योंकि कुसुमलता पिछले 20 वर्षों से वहीं पर ठेला लगाकर खड़ी हो रही है। तो फिर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किसकी साइड हैं, मेरी साइड या उस बुढ़िया की साइड? मैं तो हमेशा तुम्हारी ही साइड हूँ प्रेमपाल। बस तुमसे यहाँ सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हमेशा की तरह चुनाव में इस बार मेरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। चुनाव का आधा खर्च तुम्हें करना होगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार के मुखिया के चुनाव में आधा खर्च मैं करूँगा। मुखिया खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अगले दिन अज्जू कुसुमलता के बगल में ठेला लगाकर खड़ा हो गया। अज्जू ने अपना ठेला बहुत अच्छी तरह से सजाया था। एक व्यक्ति अज्जू के पास आकर बोला, अरे भैया, इस ठेले में कौन सा व्यंजन रखा हुआ है? ये शहर का लिट्टी चोखा है, खाकर आपको मजा आ जाएगा। लिट्टी चोखा तो हमारे गांव की कुसुमलता भी बनाती हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का दिखता है। ये शहर की नई रेसिपी का बना हुआ लिट्टी चोखा है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर आओगे। तो फिर जल्दी से एक प्लेट लिट्टी चोखा बनाकर मुझे दे दो। अज्जू ने लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति को वो बहुत पसंद आया। वो लिट्टी चोखा खाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अज्जू उस व्यक्ति से बोला, अरे बात तो सुनिए, आपने ये तो बताया ही नहीं कि लिट्टी चोखा आपको लगी कैसी? बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। तो फिर गांव में जाकर मेरी तारीफ कीजिएगा और कहिएगा कि गांव के सभी लोग मेरे पास ही लिट्टी चोखा खाने आए, ना कि इस बूढ़ी औरत के पास। अज्जू की बात सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुसुमलता ने अज्जू की ओर देखकर कहा, ये गलत बात है बेटा, तुम लिट्टी चोखा अच्छा बना रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिट्टी चोखे को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता था कि तुम जरूर मुझसे लड़ाई करोगी। प्रेमपाल चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही। तुम सारे गांव में अपने लिट्टी चोखे की तारीफ कर रहे हो।
और मेरी बुराई कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही आपकी और आपकी लिट्टी चोखा की बुराई करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। उस दिन के बाद कोई भी अगर गलती से कुसुमलता के ठेले पर आ जाता तो अज्जू उसे अपने हाथ का बनाया हुआ मुफ्त में लिट्टी चोखा खिलाता। उस व्यक्ति को अज्जू के हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता। धीरे धीरे करके अज्जू ने कुसुमलता के सारे ग्राहक तोड़ दिए। कुसुमलता मजबूरी में गांव के मुखिया के पास चली गई। क्या बात है कुसुमलता जी, आज आपको गांव के मुखिया की याद कैसे आ गई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अरे ये छोटा सा गांव है, अगर किसी को छींक भी आती है तो पूरे गांव को पता लग जाता है। मुझे पता है कि तुम जरूर प्रेमपाल के भतीजे अज्जू की शिकायत लेकर आई होगी, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम ठेला लगाकर खड़ी रहती हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, गांव की है, और वहाँ पर हर किसी को ठेला लगाने का अधिकार है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मुखिया जी। मुझे अज्जू के ठेला लगाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ग्राहक तोड़ रहा है और मेरे बनाए हुए लिट्टी चोखे की सब जगह बुराई कर रहा है, बस वो गलत है। तो तुम्हारा मुंह किसने रोका है कुसुमलता? तुम भी उसके लिट्टी चोखा की बुराई करो। अगर वो मुफ्त में ग्राहक को लिट्टी चोखा खिलाता है तो तुम भी खिलाओ। बस तुम्हारी और उसकी लड़ाई यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब तुम जा सकती हो। कुसुमलता निराश होकर वहाँ से चली गई। कुसुमलता बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती थी, मगर अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसके लिट्टी चोखा की ओर देखता तक नहीं था। एक दिन की बात है, एक 10 वर्षीय बच्ची जो कि बहुत ही गंदे कपड़े पहनी हुई थी, अज्जू के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे गंदे कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे अगर भीख मांगनी है ना तो जाकर गांव में मांग, मेरे ठेले के सामने खड़े होकर मत मांग। भाग यहाँ से, वैसे भी धंधे का टाइम है। वो छोटी बच्ची निराश होकर कुसुमलता के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कुसुमलता ने एक प्लेट लिट्टी चोखा राधा को दे दी। राधा कुछ ही देर में वो सारे खा गई। और खाओगी क्या बेटी? हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट और राधा को पकड़ा दी। राधा वो दूसरा प्लेट लिट्टी चोखा खाते हुए मुस्कुराती हुई बोली, आप तो बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हाँ, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा अब गांव का कोई व्यक्ति नहीं खाता। अगर आप लिट्टी चोखा में मैगी भी मिला दे तो आपकी मैगी लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं होगा। जो कोई भी खाएगा ना, वो फिर कभी स्वाद को भूल नहीं पाएगा। अरे बिटिया, मैं गांव की अनपढ़, हमारे जमाने में तो लोग मैगी को जानते तक नहीं थे, मैं कैसे बना सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह 5 बजे आपके घर आऊंगी। मैं आपको सारी प्रक्रिया समझाकर चली जाऊंगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह 5 बजे कुसुमलता प्रातः काल ही उठ जाया करती थी। कुसुमलता सोकर उठी ही थी कि तभी उसके दरवाजे की कुंडी बजने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, जाकर देखती हूँ। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने राधा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अंदर आ जाओ राधा, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी, लेकिन मुझे याद था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक मशीन है
इस मशीन के अंदर अपने हाथ का गुना हुआ आटा जैसे ही डालेंगी ना, इसके अंदर से बहुत सारी मैगी निकल आएगी और उस मैगी को आप लिट्टी चोखा में मिला देना। फिर देखना सारा गांव मैगी लिट्टी चोखा की सुगंध से चौंक जाएगा। कुसुमलता ने ऐसा ही किया। उसने अपने हाथ का गुना हुआ आटा उस मशीन में डाला और उस मशीन से बहुत सारी तैयार की हुई मैगी निकलने लगी। राधा कुसुम को मैगी लिट्टी चोखा बनाने की विधि समझाने लगी। कुछ ही देर में कुसुमलता सब समझ गई। अब मैं जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगी, तब तक ये मशीन आप ही रख लीजिए। अगले दिन कुसुमलता ने मैगी लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। अरे ये क्या अम्मा, आपने तो इस लिट्टी चोखा में मालूम पड़ता है कि मैगी मिला दी है। ये तो जहर बन गया होगा, अब इसे भला कौन खाएगा? तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो व्यक्ति तुरंत कुसुमलता के पास आकर बोला, अरे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, ये किस व्यंजन की सुगंध है? मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा की। कमाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो चोखा और मैगी अलग अलग व्यंजन हैं। इस तरह का मिक्स व्यंजन तो मैंने कभी नहीं खाया। जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए लगा दीजिए। कुसुमलता ने एक प्लेट में मैगी लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को निकाल कर दे दी। वो व्यक्ति कुछ ही देर में सब खा गया। अरे वाह, मजा आ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये इतना स्वादिष्ट होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और अज्जू गुस्से से अपने दांत पीसता हुआ रह गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में कुसुमलता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा प्रसिद्ध होने लगा। अब दूसरे गांव के लोग भी कुसुमलता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा ही खाने आते थे और यही बात अज्जू को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। अब अज्जू के ठेले के सामने कोई कुत्ता भी नहीं खड़ा होता था। अज्जू क्रोधित होता हुआ प्रेमपाल के पास जाकर बोला, ये क्या है चाचा, रोज मुझे नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? चिंता मत करो, आज शाम को ही मुखिया से इस बारे में बात करूंगा। उससे कहूंगा कि मैं चुनाव में आधी रकम मुफ्त में खर्च नहीं करने वाला। अगर मैं आधी रकम खर्च कर रहा हूँ तो बदले में मुखिया को भी मेरा साथ देना होगा। प्रेमपाल शाम के समय मुखिया के पास चला गया। मेरी आंखों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है प्रेमपाल। कुसुमलता की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा अब दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध हो चुकी है। उसकी सफलता से अब मुझे भी जलन हो रही है। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगले दिन मुखिया कुसुमलता के ठेले के पास आकर बोला, कुसुमलता जी, तुम्हें अपने इस ठेले को कहीं और लगाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह को प्रेमपाल ने खरीद लिया है, अब ये उसकी संपत्ति में आती है। कुसुमलता मुस्कुराती हुई मुखिया की ओर देखकर बोली, मुझे अब ठेला लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मुखिया जी, क्योंकि मैंने गांव की दुकान खरीद ली है। अब मैं दुकान में मैगी लिट्टी चोखा बनाकर बेचा करूंगी। कुछ ही दिनों बाद कुसुमलता ने गांव में ही बहुत अच्छी दुकान तैयार करवा ली और उसने अपना घर भी बहुत अच्छा बनवा लिया था। एक रात कुसुमलता बैठी हुई राधा को याद कर रही थी कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि राधा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई थी। मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि आपसे मिलती जाऊं। तुम्हारी मशीन मेरे पास रखी हुई है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं ले जाओगी? दरअसल वो एक जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाने वाली मशीन है। मैं कुछ समझी नहीं। हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं, बल्कि आप कह सकती हो कि हम जादुई दुनिया के वासी हैं और ये मेरे पिता हैं। हम अक्सर आपका अपमान होता हुआ देख रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने पिता के कहने पर ही ये मशीन आपको देने आई थी। अब से ये मशीन आपकी हुई। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर राधा अपने पिता के साथ वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कुसुमलता आज भी उस जादुई मशीन से जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाती है।